ज्वाइन करना चाहता है और अपने वर्क में जाना चाहता है, किसी को भी अपने शरीर के प्रति जो है जागरूकता नहीं होती। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम इस वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इसमें भी मेरा ये मानना है कि कई लोग आज भी इस चीज को, कई चीज को जान करके भी अनभिज्ञ होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर माउथ दिया है, माउथ जैसे हम खा रहे हैं, इसमें दांतों का भी काम है, जीभ का काम है, क्योंकि सलाइवा होता है। उस प्रकार से ये अन्न नलिका से होते हुए हमारे लीवर में, गाल ब्लेडर में, पैंक्रियास में और स्टोमक में आता है। स्टोमक में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसमें जो फूड है वो मेल्ट होकर के हमारे को जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलना चाहिए वहां ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कोलन के रूप में यानी एनएस के बाद में आता है, रेक्टम और एनएस। ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, तो इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट में क्या क्या आता है, हमारे कौन से ऑर्गन उसमें एक्टिव होते हैं, माउथ होता है, एसोफोगस यानी ये एसोफोगस यानी जो नली है, अन्न नलिका जिसको कहते हैं वो, स्टोमक यानी पेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कोलन, रेक्टम और एनस, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। और जो ऑर्गन हमारे को डाइजेशन में जो वर्क करते हैं वो है हमारा टंग है, हमारा जो माउथ के जो ग्लैंड से यहाँ पर जो सलाइवा, सलाइवा का मतलब होता है लार, जो लार निकलती है तो वो उसको डाइजेस्ट करती है, पेनक्रियास का है, लीवर है और गाल ब्लैडर। ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है, ये टोटल ऑर्गन्स हमारे शरीर को डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पार्ट है। तो दोस्तों इसमें जो दांत है वो दांत क्या काम करते हैं, जो भी अन्न ग्रहण करते हैं हम उसको चबाने के, तो उसको चबाना कितने प्रकार है, टोटल 32 बार चबाना है, तब वो अन्न बिल्कुल पेस्ट के जैसा होता है तो वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है। दूसरा वर्क क्या होता है टंग का, जो हमारे जो फूड को सलाइवा से, जैसे लार जो निकल, सलाइवा यानी लार, लार से मिला करके उसमें क्या रहता है, उसके अंदर में, लार के अंदर में लीस रहता है और वो हमारे जो फूड को ब्रेक डाउन करके स्टार्च में कन्वर्ट करता है। एपिग्लॉटिस यानी क्या होता है, जो नलिका है उसके अंदर में यहाँ पर देखिए डायग्राम में एक छोटा सा एक फ्लैप टाइप का दिखता है। तो क्या होता है, जैसे हम अन्न को चबा करके अंदर ग्रहण करते हैं तब ये एसोफेगस यानी अन्न नलिका से अंदर जाता है, तो वो फ्लैप ओपन होता है, ओपन होने के बाद में वो अन्न नलिका से अंदर जाता है। कभी कभी आपको खाना खाते खाते ठसका लगता है ना, खांसते हैं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ सर पे मारते हैं, है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि वो अन्न नलिका का ये जो फ्लैप है वो निकलने के पहले ही आपका जो है स्टोमक से कुछ चीज जैसे ऐसे बाहर आता है तो ठसका लगता है। कई बार ठसका लगते लगते हम देखते हैं कि हमारे नाक से भी पानी आने लगता है और वो अन्न जो हम खा रहे हैं वो भी बाहर आने लगता है। उसका कारण केवल यही है कि जो फ्लैप है वो प्रॉपर जो है, एकदम से आपने दो चीजें उसमें इंसर्ट की, एक तो ऑक्सीजन भी गया और फूड के कंटेंट भी गए। एसोफेगस जो है अप्रोक्सीमेटली 10 इंच लंबा होता है और इसका जो काम है, वर्क जो है वो म्यूकस को सिक्रेट करता है और पैरासिटिक जो मूवमेंट है उसको यानी कंट्रोल करता है। एसिड जो स्टोमक के अंदर में वो क्या करता है, जब भी हमको जब एसिडिटी का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि हमको कुछ जलन सी महसूस होती है, तो उस समय क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पर जो देखिए हमने स्टोमक जो पेट है ना, तो ये जे शेप का रहता है, यहाँ पर क्लियर पिक्चर में दिखाया गया है, और ये एक बैग टाइप का रहता है जिसमें फूड जो है स्टोर होता है। जब ये हम जो भी अन्न खाते हैं वो ब्रेक डाउन होने के बाद जो इन टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अंदर जाकर के इसमें स्टोर होते हैं। और ये जो पूरा फूड जो मिक्स है वो डाइजेस्टिव जूस के समान कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में जो है
जैसे बैग के अंदर में एसिड है, तो जो हमारे जो हम खा रहे हैं उससे जूसी टाइप का होता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स ब्रेक डाउन होके प्रोटीन और लिपिड्स में ब्रेक डाउन होके उसके विटामिन प्रोटीन्स हमारे सारे शरीर में जो है ब्लड के थ्रू मूव होते हैं। और जो यहाँ पर कुछ हमारे बैक्टीरिया जो अनवांटेड बैक्टीरिया जाते हैं, देखिए जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो हम श्वास भी ले रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तो जो अनवांटेड चीजें वो भी हमारे शरीर में इस श्वास के द्वारा अन्न नलिका के द्वारा जा रही है। तो इसमें जो एसिड रहता है कॉन्सेंट्रेटेड, वो बैक्टीरिया को खत्म करता है। उसी प्रकार से जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद कम से कम 4 घंटे तक इसका टोटल जो है वर्क होते रहता है। अब हम किस प्रकार का खाद्य खा रहे हैं, यानी नॉर्मल जो है पौष्टिक आहार जो खा रहे हैं उसको कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। और अब आप नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो इट लॉन्ग टाइम, उसको ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। तो देखिए, जब भी हम कोई शुगर टेस्ट करते हैं फास्टिंग या पोस्ट मील, तो पोस्ट मील क्यों कहा जाता है कि 2 आवर्स के बाद में आप जो खाना खा रहे हैं उसके डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो कितना ग्लूकोज लेवल जो है वो वहां पर दिखाता है, तो वो हमारा पोस्ट मील टेस्ट कहलाता है। तो दोस्तों ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसमें क्या क्या पार्ट ने काम किया, यहाँ पर जो फूड का जो पार्ट है अन्न नलिका का, जो पार्ट ने इसको यूज किया, उसके साथ लीवर इसका इंक्लूड हो गया, गाल ब्लेडर इंक्लूड हो गया और पैनक्रियास। क्योंकि पैनक्रियास का जो वर्क है इंसुलिन को प्रोड्यूस करके कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, और उसी के प्रकार से जो हमारे फूड इंटेक किया है उसमें से जो कंटेंट्स अच्छे हैं, जैसे विटामिन प्रोटीन जो अच्छे है, वो ब्लड स्ट्रीम में मिलके चला जाता है। यहाँ पर मैंने किडनी के और लीवर के टॉपिक में भी बताया था, जो अनवांटेड चीजें होती है वो फिल्टर होके वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, गाल ब्लैडर से होते हुए वो हमारे एनएस तक पहुंचती है, वो हमारा एक्सक्रीट सिस्टम हो जाता है। जब ये टॉक्सिन्स और ये सारी चीजें फिल्टर होती है ना, ये वेस्ट जो रहता है वो वेस्ट हमारे जो है इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। अब अगर हमने इस पैनक्रियास का जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम्स जो रहते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, उसमें क्या क्या खा लिया आपने, फैट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। अब ये अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें भी जा रही है, इसीलिए क्या करता है ये इंसुलिन उसको रेगुलेट करके वो बाकी चीजें अपने जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर में भिजवा देता है। जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है करीबन हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है 7 मीटर, यानी 22 फीट अप्रोक्सीमेटली होती है, कुछ कम ज्यादा रहती है। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन उससे बड़ी रहती है। तो ये क्या करता है, 80% जो हम वाटर इनटेक करते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को ये एब्जॉर्ब करके रखता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंजाइम्स है उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो इंटेस्टाइन होता है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो रहते हैं विलेज रहते, विलेज ये का मतलब क्या होता है, एक छोटे छोटे रेशेदार जो है इसके आउटर कवर में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अब उसको जो इसके वॉल जैसे रहते हैं ना, उसके अंदर में ये विलेज रहते हैं, और ये विलेज जो रहते हैं जो माइक्रोविलेज में, यानी उससे भी सूक्ष्म रूप में ये हमारे सरफेस यानी इंटेस्टाइन के सरफेस पे रहते हैं, जिनका काम रहता है एब्जॉर्प्शन का। और ये जिसका वीक रहता है, तो आपने देखा है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाने के बाद भी बहुत ही दुबले रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कम खाने के बाद भी उनको ओबेसिटी होती है। उसका जो मेन कारण होता है वो विले और माइक्रोविले की वर्किंग उनमें प्रॉपर नहीं है, और जब विले और माइक्रोविले की प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो गड़बड़ होगा। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 5 फीट करीब रहता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन
जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो ये एब्जॉर्ब करता है और पूरा वेस्ट मटेरियल पूरा निकाल करके वो हमारे को रेक्टम के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देता है। इसके क्या फंक्शन है? जो बैक्टीरियल्स है उसका डाइजेशन करना, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और वाटर जो ज्यादा से ज्यादा वाटर को उसमें से एब्जॉर्ब करना और जो कॉन्सेंट्रेट वेस्ट है उसको हमको एक्सक्रीट करना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो अगर वेस्ट है और वो वेस्ट अगर सॉलिड रूप में है, उसको वाटरी कंटेंट नहीं मिला, अगर वो स्लिपरी नहीं रहा तो वो एनस से नहीं निकल पाता। तो इसीलिए इसका क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन जो रहता है 18 आवर यानी कि करीब करीब 2 दिन के अंदर में ये 2 दिन तक ये स्टोर रहता है, एक्सक्रीट करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपना शौच जो है यानी कि जो हम सुबह जाते हैं तो उस समय हमारा पेट साफ है कि नहीं ये पूछते हैं। लोग कहते हैं कि पेट साफ हुआ कि नहीं। पेट साफ होने का मतलब क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वेस्ट पड़ा हुआ है वो एक्सक्रिएट हुआ कि नहीं स्टूल के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो रहता है कि वो कई जूसेस बनाता है। जूसेस क्यों बनाता है? क्योंकि वो चीजें सॉलिड नहीं होना चाहिए। सॉलिड अगर होगी तो आपके एनस से एक्सक्रीट नहीं होगी। तो उसमें क्या क्या हमारे जो जूसेस बनते हैं, सलाइवा है, गैस्ट्रिक है, पैंक्रेटिस है, बाइल से और इंटेस्टाइनल से। तो ये सारी चीजें मिलकर के ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जो अबाउट 90% जो रहता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में फिल्टर होकर के आता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है। यानी ये सारी प्रक्रियाएं कैसी होती है दोस्तों? जैसे हमारे घर में जो प्लम्बिंग का काम रहता है, यानी जो वाटर ओवरहेड टैंक से लेकर के एक्सक्रीट होकर के बाहर जो वेस्ट जाता है, बाहर ड्रेनेज में जाता है, वो पूरा प्लम्बिंग सिस्टम ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क होता है। यहाँ पर देखिए कि तो यहाँ पर डायग्राम दिए हैं, एक है कोलन का जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे पार्ट में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का। इनका वर्किंग मैंने अभी बताया। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें ज्यादा फैट कंटेंट्स नहीं होना, इसलिए हम बार बार कहते हैं। क्योंकि जैसे अगर हमारे जो सेप्टिक टैंक में या ओवरहेड टैंक में अगर कोई कचरा फंसा हुआ है तो वाटर फ्लो बराबर नहीं होगा और वाटर फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक दिन जो पाइप है क्या होगा कि वो डस्ट जमा जमा होने के बाद में चोक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हमने हमारे शरीर में पौष्टिक आहार न लेते हुए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बहुत सारे ऐसे फैटी फूड्स है, जो फ्राइड फूड्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है जिनमें टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा रहती है, कुछ मीट है, नॉन वेज है, ऐसे अगर हमने अपने आहार में लिए तो डेफिनेटली हमको कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है। जब क्रॉनिक या वे पॉइजनिंग जो रहता है दोस्तों, वो वेस्ट अगर हमारे शरीर में स्टोर रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला आता है एलर्जी और जो इंटॉलरेंस जो रहता है, कुछ फूड का हमको एक एलर्जी टाइप का होता है, कुछ का टेस्ट नहीं आता, कुछ का स्मेल नहीं आता। उसी प्रकार से जब भी हम कोई व्यक्ति या बात करता है तो उसके मुंह से एक बदबूदार जो है एयर आती है और उसी प्रकार से जब वो गैस पास करता है